जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ जख्म खून नहीं बहाते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो न दिखते हैं, न किसी को बताए जाते हैं, बस भीतर भीतर रिश्ते रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे जख्म आदमी को कड़वा बनाते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के। एक दिन आदमी खुद भी नहीं जानता कि वह इतना कड़वा कब हो गया। उसे बस लगता है, मैं सही हूं, दुनिया गलत है, मैंने जो खोया उसका दर्द मुझे है, तो मैं जिस तरह भी जी रहा हूं वो जस्टिफाइड है। लेकिन संगत जी, ये भ्रम होता है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो हमें हर्ट करने का हक देता है, लेकिन हमेशा के लिए दर्द में जीने का नहीं। और जब कोई सालों पुरानी तकलीफ को सीने में ऐसे बसाकर रखता है जैसे वह उसकी पहचान हो, तब वह तकलीफ उसके आज को, उसके रिश्तों को, उसकी हंसी को भी खा जाती है। आज का यह सत्संग एक ऐसी स्त्री का है जो बहुत प्रतिभाशाली थी, जिसने बहुत बड़े सपने देखे थे, जिसे परिस्थितियों ने बहुत जल्दी एक मोड़ पर ला खड़ा किया, और जो उस मोड़ के बाद अपने साथ जुड़े हर इंसान को, पति को, बच्चों को, ससुराल को एक अनदेखी सजा देती रही। सजा जो उसने जानबूझकर नहीं दी, बस उसका दर्द इतना बड़ा था कि वो हर जगह से छलक जाता था। यह सत्संग 2003 से 2004 के चत्तरपुर दरबार का है, जब गुरुजी ने एक औरत के भीतर की वो जकड़न पकड़ी जो 15 साल से बंधी हुई थी। और जिस दिन वह जकड़न टूटी, उस दिन से एक पूरा घर नए सिरे से जीना सीखा। यह सत्संग शोभा बजाज जी की जुबानी है। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शोभा बजाज है। आज मैं जनकपुरी में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। जीवन में शांति है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पति बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन एक लंबे समय तक इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच रहकर भी मैं उनसे कोसों दूर थी। भीतर से, मन से, रूह से। और उस दूरी की वजह कोई और नहीं था, बल्कि एक पुरानी तकलीफ थी जिसे मैंने इतने सालों तक इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे छोड़ना मुझे गद्दारी जैसा लगता था। यह बात 1987 से शुरू होती है। संगत जी, बचपन में मुझे पढ़ाई से बेइंतहा प्यार था। हम लोग करोल बाग में किराए के मकान में रहते थे। पिताजी कपड़े की दुकान पर काम करते थे। घर में 5 भाई बहन, माँ गृहिणी। ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन माँ पिताजी ने पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं डाली। मैं हर साल फर्स्ट आती थी। 10वीं में जिले में दूसरा स्थान आया। 12वीं में साइंस से 87%, उस माने में जब 70% भी बहुत माने जाते थे। मैथमेटिक और फिजिक्स मेरे पैशन थे। मैंने सपना देखा था, इंजीनियरिंग करूंगी, आईआईटी की तैयारी करूंगी। पहली बार किसी ने कहा था, यह लड़की कुछ बड़ा करेगी, और मैंने भी खुद से वादा किया था। लेकिन 12वीं के नतीजे आते आते घर की तस्वीर बदल गई। पिताजी को दिल की बीमारी हुई, कमाई रुकी, बड़े भाई की शादी हुई, घर का खर्चा बढ़ा। माँ ने धीरे धीरे एक लाइन कहनी शुरू की, बेटा, इंजीनियरिंग बहुत महंगी है। मैं चुप रहती, लेकिन भीतर से हार नहीं मानती। फिर एक दिन पिताजी ने बहुत प्यार से बुलाकर कहा, शोभा, एक रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, तुम्हें जीवन में सुख देगा। मैंने कहा, पापा, मुझे पढ़ना है। उन्होंने आंखें झुका लीं। माँ ने कहा, बेटा, घर की हालत देख। संगत जी, उस दिन मेरी उम्र 21 साल थी, और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के फैसले मेरे हाथ में नहीं हैं। मेरे पति सुरेश बजाज सचमुच अच्छे इंसान थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लर्क थे। शांत, ईमानदार, मुझसे प्यार करने वाले। उन्होंने कभी मुझे कुछ बुरा नहीं कहा। मेरी पढ़ाई की बात सुनकर उन्होंने शुरू में कहा भी, आगे पढ़ना है तो पढ़ो। लेकिन संगत जी, शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां, फिर 2 साल में बेटे का जन्म, फिर बेटी,
यह सब इतनी तेजी से हुआ कि इंजीनियरिंग का सपना कब दरवाजे के पीछे चला गया पता भी नहीं चला। सुरेश कभी कभी कहते, शोभा आगे पढ़ो। मैं रोक नहीं रहा। मैं कहती, अब क्या होगा, और वापस चुप हो जाती। लेकिन मेरी चुप्पी में एक आग थी, एक ऐसी आग जो ऊपर से नहीं दिखती थी पर भीतर सुलगती रहती थी। धीरे धीरे मेरे भीतर एक नैरेटिव बनने लगा। जब भी कोई सक्सेसफुल महिला का जिक्र होता, मन कहता मैं भी बन सकती थी। जब बच्चों की टीचर से मिलना होता, मन कहता मैं टीचर बन सकती थी। अखबार में किसी महिला आईएएस का फोटो देखती, आंखें भर आती। यह तकलीफ असली थी, मैं इसे डिसमिस नहीं कर रही। लेकिन धीरे धीरे यह तकलीफ मेरे अंदर जहर की तरह फैलने लगी। जब सुरेश कोई डिसीजन लेते, मैं कहती, तुम्हें क्या पता, तुमने मुझे जीने नहीं दिया। जब सास कुछ कहती, मन में होता, इसी घर ने मुझे तोड़ा। जब पिताजी याद आते, एक दर्द होता, पर कभी माफ नहीं होता। जब बच्चे शरारत करते, कभी कभी मैं उन पर भी चिढ़ जाती। सुरेश समझ नहीं पाते। वे कहते, क्या हुआ? मैं कहती, कुछ नहीं, यही कुछ नहीं। हमारे बीच धीरे धीरे एक दीवार बनता गया। शादी के 10-12 साल बाद घर की हालत यह थी। सुरेश बात करना चाहते, मैं टाल देती। बच्चे खुश होते, मैं उनके साथ खुश होने की कोशिश करती पर मन नहीं लगता। त्योहार आते, मैं काम तो करती पर उत्साह नहीं होता। घर में सब ठीक था, पर मेरे भीतर एक परमानेंट उदासी थी। सुरेश ने एक बार कहा, शोभा तुम खुश नहीं हो। मैंने तुरंत कहा, खुश कैसे हूँ? मुझे जो मिलना चाहिए था वह मिला नहीं। उन्होंने पूछा, मैंने क्या किया? मैं बोली, तुम सब एक जैसे हो। यह बात उन्हें बहुत लगी, क्योंकि सच में उन्होंने कुछ नहीं किया था। पर मेरा दर्द इतना बड़ा था कि जो सामने था वह उसी पर जाकर गिरता था। एक रात बेटे ने मुझसे कहा, माँ आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? मैंने कहा, मैं उदास नहीं हूँ। उसने कहा, माँ स्कूल में सबके घर जाता हूँ, उनकी माएं हंसती हैं, आप नहीं हंसती। यह सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाई। एक बच्चे ने जो देख लिया वह मैंने 15 साल में खुद नहीं देखा था। मैं उदास थी और मेरी उदासी की कीमत मेरे बच्चे भी चुका रहे थे। उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं ऐसे ही जीती रहूंगी? मेरी एक पुरानी सहेली थी, कमलेश। वह गुरुजी की संगत में आती थी। एक दिन मिलने आई। मुझे देखकर बोली, शोभा तू पहले ऐसी नहीं थी। मैंने कहा, जिंदगी ऐसी ही है। उसने कहा, यह जिंदगी नहीं, अपने आप को सजा देना है। यह लाइन मुझे लग गई। हालांकि मैंने उसे तब इग्नोर कर दिया। कुछ हफ्ते बाद वह फिर आई और बोली, एक बार मेरे साथ चत्तरपुर चल। बस एक बार। मुझे गुरुजी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैं आस्तिक थी, पर दरबार वगैरह मेरे लिए नया था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मन ने हाँ कर दिया। शायद इसलिए कि मैं भी थक चुकी थी, अपने ही दर्द से, अपनी ही कड़वाहट से। गुरुवार की शाम मैं कमलेश के साथ चत्तरपुर पहुंची। पहली बार के माहौल में एक अजीब सी शांति थी। लोग बैठे थे, कोई बोल नहीं रहा था। मैं भी चुपचाप बैठ गई। भीतर थोड़ी बेचैनी थी, यहाँ क्यों आई, क्या मिलेगा, यह सब क्या है। थोड़ी देर में गुरुजी आए। संगत जी, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर ऐसा लगा जैसे भीड़ में अचानक एक केंद्र बन गया। मैंने सिर झुका लिया। कुछ मिनट बाद अचानक आवाज आई, ओए जेड़ी पहली बार आई ऐते भीतरों खिंची हुई बैठी, इधर आ। मेरा दिल धड़का। कमलेश ने मेरी तरफ देखा। मैं उठी और आगे गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरुजी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोले, पढ़ाकू से। मैं हैरान। मैंने धीमे से कहा, जी। इंजीनियरिंग करनी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर हिला दिया। वे बोले, ते शादी हो गई? जी।
गुरुजी ने एक पल रुककर कहा, ओए, तू जिंदगी जी नहीं रही, हिसाब कर रही है। रोज सुबह उठ के देखती है, कितना मिलिया, कितना खुट्या। ते हमेशा खट्टे च निकल दी है। संगत जी, यह एक लाइन सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि यही सच था। मैं सच में हर दिन हिसाब लगाती थी, अपने सपने का हिसाब, अपनी जिंदगी का हिसाब, अपने परिवार का हिसाब, और हर बार मैं खुद को घाटे में पाती। मैं वहीं रो पड़ी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु कृपा से यहाँ एक निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाना। ये सेवा किसी नाम या पहचान के लिए नहीं, केवल गुरु भावना और मानव सेवा के लिए है। अगर आपका मन इस पवित्र लंगर सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि के माध्यम से इस प्रयास में सहभागिता कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण करें। संगत जी, सेवा भाव से किया गया छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी ने मुझे रोने दिया, फिर बोले, रो, पर सुन भी। फिर उन्होंने कहा, तेरा दर्द सच्चा है, तू तेज सी, तेरा सपना सच्चा सी, तेरी तकलीफ सच्ची है। मैं नहीं कहता कि तुसा गलत महसूस किता। मैं रुकी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वे कहेंगे, सब ठीक है, मन छोटा मत कर। पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने आगे कहा, पर ये भी सुन, तेरा सपना टूटा, एक गम है, पर तू उस गम नू अपनी पहचान बना लई। हुण शोभा नहीं रही, जेड़ी इंजीनियर बन सकदी सी, रह गई। बाकी सब, पति, बच्चे, घर, सब उस हिसाब दे कटहरे चखड़े ने। मेरे पांव तले जमीन खिसकने लगी, क्योंकि उन्होंने वही कहा जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। मैंने डरते हुए पूछा, गुरुजी, तो क्या मुझे अपना दर्द भूल जाना चाहिए? उन्होंने बहुत साफ जवाब दिया, भूलना नहीं, पर दर्द नू किराएदार मत रख। ओह आया, रोया, गया, ठीक है, पर 15 साल बाद भी वही दरवाजे पर खड़ा है ते तू खुद उसे घर च बिठाए रखी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने पहला हुक्म दिया, आज घर जाके सुरेश नू बोल, मैं तेरे नाल गुस्से च नहीं रहना चाहती, बस इतना। मैंने कहा, और बाकी सब, बाकी बात च। पहले एक झूठ हटा, तू उसे दोषी मानती है, पर उन्हें तेरा सपना नहीं तोड़या, हालात ने तोड़या। फर्क समझ। यह बात मेरे लिए बड़ी थी, क्योंकि पिछले 15 सालों में मैंने सुरेश को, ससुराल को, पिताजी को, सबको एक अनदेखा दोष दिया था, जबकि किसी ने जानबूझकर मेरा सपना नहीं तोड़ा था। दूसरा हुक्म, अगले महीने तू बच्चों नू पढ़ाएगी, घर च मोहल्ले दे बच्चे लेके आ। मैथमेटिक्स तेरे हाथ च जो है, ओ अज्जवी है। मैं सन्न रह गई। मुझे लगा था, अब क्या होगा? उन्होंने मुझे बताया, अभी भी बहुत कुछ है। तीसरा, ते हर रात सोन तो पहला एक काम, एक गल सोच जो अज्ज अच्छी सी। गम दा हिसाब बंद कर, शुक्राना दा शुरू कर। घर आकर सुरेश खाना बना रहे थे। मैं बहुत देर तक चुप बैठी रही, फिर हिम्मत करके कहा, सुरेश, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वे रुके। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से ज्यादती कर रही थी, तुम्हें उस चीज का दोषी मानती रही जो तुमने नहीं की। वे बहुत देर तक चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम दुखी हो, पर कभी समझ नहीं आया क्या करूं।
मैंने पहली बार उनका हाथ पकड़ा और पहली बार यह महसूस हुआ कि जिस आदमी को मैं 15 साल दोषी मानती रही वह खुद बहुत अकेला था। अगले कुछ हफ्तों में मैंने गुरुजी के हुक्म पर घर में ट्यूशन शुरू की। पहले शर्म आई, इस उम्र में ट्यूशन पढ़ाऊंगी, पर फिर मन ने कहा शुरू तो करो। 3-4 बच्चे आए। मैथमेटिक्स। संगत जी, पहले दिन जब मैंने बोर्ड पर सम लिखा और एक बच्चे को समझाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सालों बाद कुछ परिचित जगह हो। वही स्पार्क जो 21 साल में दब गई थी वह 36 साल में फिर से हिली। वह पूरी इंजीनियरिंग नहीं थी, वह आईआईटी नहीं था, पर वह मेरा था। और गुरुजी ने मुझे यही बताया था, तुम्हारे हाथ में जो है आज भी वही है। कुछ महीने बाद जब मैं फिर गुरुजी के पास गई तो उन्होंने दूर से देखकर कहा, ओए मैथमेटिक्स वाली, कितने बच्चे आउंदे हों। मैंने हंसते हुए कहा, 7। गुरुजी, वे मुस्कुराए और बोले, ते हिसाब हुन भी लगाती है। मैंने कहा, पहले जैसा नहीं। उन्होंने कहा, ओए शोभा, तेरा सपना टूटा नहीं सी, बस रास्ता बदल गया सी। पर तू रास्ता देखन दी बजाय दीवार नू रोंदी रही। यह लाइन मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनी। आज मैं 15 बच्चों को घर में पढ़ाती हूँ। मैथमेटिक्स, साइंस। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं, आपकी टीचर ने बच्चे को कंसेप्ट समझा दिया। मैं इंजीनियर नहीं बनी, आईआईटी नहीं गई, पर आज मेरे पढ़ाए बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। और जब कोई बच्चा कहता है, मैम समझ गया, उस पल में जो खुशी होती है वह किसी डिग्री से कम नहीं। संगत जी, शोभा जी के इस सत्संग में बहुत गहरी बातें हैं। पहली सीख, दर्द असली हो सकता है, पर उसे पहचान बना लेना जिंदगी को रोक देता है। जो हमारे साथ हुआ वह हमें हर्ट करने का हक देता है, लेकिन हर रिश्ते को कटघरे में खड़ा करने का नहीं। दूसरी सीख, हालात ने तोड़ा और इंसान ने तोड़ा, यह दोनों बहुत अलग हैं। जब हम गलत इंसान को दोषी मानते हैं तो हीलिंग कभी नहीं होती, क्योंकि हम उसी से माफी मांगते और देते रहते हैं जिसका उस तकलीफ में हाथ था ही नहीं। तीसरी सीख, सपना टूटना और सपने का रास्ता बदलना दो अलग बातें हैं। कई बार जो हम चाहते थे वह उस रूप में नहीं मिला, पर उसका सार कहीं और मिल सकता है अगर हम दीवार को रोते रहने की जगह रास्ता देखें। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कैपेबल था, पर हालात में कहीं रुक गया, जो बाहर से चुप है पर भीतर से एक पुराने दर्द को जिए जा रहा है, जो अपने सबसे करीबी लोगों को एक अनदेखे दोष की सजा दे रहा है, तो बस एक काम कीजिए, उससे पूछिए, तुम कब से इतने थके हुए हो? और अगर आप खुद उस जगह पर हैं, तो आज एक बार ये जरूर सोचिए, क्या आप जिंदगी जी रहे हैं या हिसाब लगा रहे हैं? अपने मन में ये अरदास रखिए, गुरुजी, जो पुराना दर्द मैंने इतने सालों से पकड़ रखा है, उसे मैं आज आपके चरणों में रख देती हूं। मुझे माफ करने की ताकत दीजिए, उन्हें भी जिन्होंने चाहकर नहीं, हालात में गलती की। मेरे भीतर जो बचा है उसे रास्ता दिखाइए, और जो घर मेरी कड़वाहट में दुखी रहा उसे मेरी हंसी से भर दीजिए। क्योंकि संगत जी, कई बार सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं होता कि जो खो गया वो वापस आ जाए। सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि इंसान को पता चले, जो है उसमें भी जिंदगी है, जो बचा है वह भी काफी है, और जो आगे है वह अभी लिखा नहीं गया। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है।
संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, ये सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।